जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक संवर्ग के कार्यरत ऐसे शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति नवीन शिक्षक संवर्ग में की गई है, उनकी क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर नया अपडेट प्राप्त हुआ है और विभागीय अपडेट की माने तो जल्द संबंधित शिक्षकों की क्रमोन्नति आदेश प्रसारित किए जाने वाले हैं। अब बहुत सारे शिक्षक साथियों ने एक प्रश्न रखा है कि क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान को लेकर जानकारी प्रदान की जाए कि ये क्या होते हैं और ये कैसे मिलते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रमोन्नति वेतनमान क्या है, समयमान वेतनमान क्या है और ये किसी भी लोक सेवक को कैसे मिलते हैं और आपके वेतन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी प्रदान करने वाला होगा और आपके लिए काफी ज्यादा खास होगा, इसलिए बगैर स्किप किए आप इस वीडियो को देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए साथियों, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान को लेकर। साथियों, ये जो वेतनमान है किसी भी शासकीय कर्मचारी को तब प्रदान किए जाते हैं जब इन्हें उच्च वेतनमान प्रदान किया जाता है, यानी कि किसी भी शासकीय सेवक को उच्च वेतनमान प्रदान करना क्रमोन्नति वेतनमान या समयमान वेतनमान के अंतर्गत आता है। अब ये कब दिए जाते हैं तो हम आपको यहां पर स्पष्ट करना चाहेंगे, चाहे क्रमोन्नति वेतनमान हो या फिर समयमान वेतनमान हो, ये पदोन्नति के विकल्प के तौर पर किसी भी लोक सेवक को प्रदान किए जाते हैं। अर्थात आप सभी को मालूम ही है कि हर एक लोक सेवक की यानी कि सभी कर्मचारियों की पदोन्नति होना संभव नहीं है। ऐसा होता है कई बार कि बहुत से लोक सेवकों को पदोन्नति नहीं मिलती है। उस स्थिति में संबंधित लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान एवं समयमान वेतनमान प्रदान किया जाता है। किसी भी लोक सेवक को समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति वेतनमान जो लोक सेवक नियुक्त हुए हैं जिस संवर्ग में, उस संवर्ग में सीधी भर्ती के प्रथम नियुक्ति दिनांक से प्रदान किया जाता है। यानी कि किसी भी लोक सेवक की सीधी भर्ती के माध्यम से पदस्थापना हुई हो और उस सीधी भर्ती के प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही संबंधित कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान या समयमान वेतनमान प्रदान किया जाता है। अब क्रमोन्नति वेतनमान किनको मिलता है और समयमान वेतनमान किनको मिलता है और इनमें अंतर क्या है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। चूंकि हम यहां पर शिक्षकों के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हम शिक्षकों को लेकर ही यहां पर बात करेंगे। तो यदि बात करें समयमान वेतनमान की, तो जो समयमान वेतनमान है वह द्वितीय श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए लोक सेवकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें कि हमारे व्याख्याता शिक्षक साथी या उच्च माध्यमिक शिक्षक साथी आते हैं। समयमान वेतनमान, पहला समयमान वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, दूसरा समयमान वेतनमान 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर और तीसरा समयमान वेतनमान 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर और चौथा समयमान वेतनमान 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रदान किया जाता है। वहीं यदि बात करें क्रमोन्नति वेतनमान की, तो तृतीय श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाता है। प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है और तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। वहीं बात करें चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान, जो कि अब 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होगा। जी हां साथियों, इस तरीके से शासकीय सेवकों को क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान प्राप्त होते हैं। तृतीय श्रेणी में नियुक्त शिक्षक साथी, जिसमें कि सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक आते हैं, इन्हें क्रमोन्नति वेतनमान मिलता है। द्वितीय श्रेणी में नियुक्त शिक्षक, जिसमें कि व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक आते हैं, इन्हें समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है। आपके वेतनमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। साथियों, मान लीजिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्राथमिक शिक्षकों की। प्राथमिक शिक्षकों की 7वें वेतनमान के अनुसार यदि उनका जो वेतनमान है वह 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है, तो जब उन्हें प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त होगा तो उनका जो ग्रेड पे है वह बढ़कर 3200 हो जाएगा। जी हां साथियों, प्रथम क्रमोन्नति में ग्रेड पे बढ़कर 3200 हो जाता है और उसका जो न्यूनतम वेतनमान है वो संबंधित लोक सेवक को प्राप्त होता है। द्वितीय क्रमोन्नति में संबंधित प्राथमिक शिक्षक का
जो ग्रेड पे वेतनमान है वह बढ़कर 3600 हो जाता है। तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान में संबंधित कर्मचारी का जो ग्रेड पे वेतन है वह 4200 हो जाता है। और चतुर्थ उच्च वेतनमान में जो कि 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होगा, उसमें संबंधित शिक्षक साथी का जो वेतनमान है वह बढ़कर 5400 ग्रेड पे के अंतर्गत हो जाता है। इस तरीके से समस्त जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनको क्रमोन्नति का लाभ अपनी संपूर्ण सेवा अवधि में प्राप्त होता है। वहीं यदि बात करें माध्यमिक शिक्षकों की, जिनकी की नियुक्ति 3200 ग्रेड पे के अंतर्गत होती है, इन्हें जब प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त होता है तो इनका ग्रेड पे बढ़कर 3600 हो जाता है। इनका उच्चतम वेतनमान 3600 हो जाता है, जो कि 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। बात करें द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान में, इनका जो उच्चतम वेतनमान है वह बढ़कर 4200 रुपये हो जाता है, जो कि 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। तृतीय क्रमोन्नति के रूप में संबंधित शिक्षक का उच्चतम वेतनमान 6606 रुपये हो जाता है, जो कि इन्हें 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। बात करें यदि चतुर्थ वेतनमान की, तो इसमें संबंधित लोक सेवक का उच्च वेतनमान बढ़कर 7600 रुपये हो जाता है, जो कि 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। इस तरीके से संपूर्ण सेवा काल में माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त होता है। अगले क्रम में बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि व्याख्याता शिक्षक साथियों की, जिन्हें की समयमान वेतनमान प्राप्त होता है। इन्हें प्रथम समयमान वेतनमान 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर मिलता है, और इसमें संबंधित शिक्षक का जो उच्च वेतनमान है वह 4200 रुपये हो जाता है। इनकी जो ग्रेड पे है इनका वो 4200 रुपये हो जाता है, और इनकी जो नियुक्ति है वह 3600 ग्रेड पे के अंतर्गत होती है, जो कि 10 वर्ष बाद 4200 हो जाता है। जब इन्हें द्वितीय समयमान वेतनमान मिलता है, जो कि 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर मिलता है, इसमें इनका उच्चतम वेतनमान बढ़कर 5400 रुपये हो जाता है। वहीं बात करें यदि तृतीय वेतनमान की, तो तृतीय वेतनमान में संबंधित व्याख्याता शिक्षक साथियों का वेतनमान बढ़कर 6600 रुपये हो जाता है, जो कि इन्हें 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। वहीं यदि बात करें चतुर्थ वेतनमान की, तो चतुर्थ वेतनमान में समयमान वेतनमान प्राप्त होने पर संबंधित व्याख्याता साथियों का जो उच्चतम वेतनमान है वह 7600 रुपये हो जाता है, जो कि उन्हें 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से शैक्षिक संवर्ग के समस्त शिक्षक साथियों को अपनी संपूर्ण सेवा काल में, चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो या उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, इन्हें क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त होता है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का लगातार प्रश्न था कि समयमान वेतनमान क्या है, क्रमोन्नति वेतनमान क्या है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। साथियों, ये एक प्रयास किया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों तक इसे शेयर जरूर करें। अगले आने वाले क्रम में हम आपको बताएंगे कि जब आपकी क्रमोन्नति के आदेश जारी होंगे तो आपके वेतन में कितना अंतर आ सकता है, आप अपना वेतन निर्धारण कैसे करेंगे और क्रमोन्नति में वेतन निर्धारण कैसे होता है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के संबंध में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।